Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we will do question number 7 from exercise 1C. देखो यहाँ पे we have to fill in the blanks and name the property used. तो देखो in the first one we have in the A part we have -3 into -1. This is equal to dash into -3. तो कौन सी प्रॉपर्टी ये लग रही है हमको? A into B is equal to B into A, है कि नहीं? ठीक है, तो हमने क्या करा है यहाँ पर? रिवर्स कर दिया है ये ऑर्डर. 3 into 1 -3 into -1 को क्या कर दिया? डैश into -3. दैट मीन्स इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे -1 ही मल्टीप्लाई होगा ना. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. पढ़िए ना जल्दी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर? चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट. अब हम इसका बी पार्ट करते हैं. In B part we have -4. देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास? -4 into 1 into 5. ठीक है, इन्होंने क्या करा है? पहले इन दोनों, पहले यहाँ पे ब्रैकेट को हमें वो करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा है? दूसरी साइड में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा है. ठीक है, फिर हम ये जो थर्ड नंबर है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी के थ्रू मल्टीप्लाई करा है. फिर इन द ब्लैंक्स में ये आएगा -4. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में A इंटू बी इंटू सी है ना. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A इंटू बी इंटू सी भी लिख सकते हैं. पहले चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले. ठीक है, आगे समझ में? दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्लियर है? जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ आप लोगों को तो थोड़ा और क्लियर होगा. सपोज इफ वी हैव 2 into 3 into 4. ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? 2 into 3 4 is 12. दिस इज इक्वल टू 24. ठीक है, लेकिन हमने अगर इसको ऐसे कर दिया 2 into 3 पहले मल्टीप्लाई करूं, बाद में उसमें 4 मल्टीप्लाई करूं, तो लेट्स सी कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. 2 3s are 6. ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा. 6 into 4, दिस इज अगेन इक्वल टू 24. दैट मीन्स यस, दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड हियर. ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी को चेक कर दिया. क्लियर है? चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट. हियर इन द सी पार्ट अब देखो यहाँ पर क्या है? -3 into 5 प्लस. देखो यहाँ पर ये प्लस का साइन आ गया, मल्टीप्लीकेशन का नहीं है, ये प्लस का साइन है. ठीक है, और यहाँ पर क्या करा इन्होंने? -3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करा. ठीक है, फिर बीच में ये प्लस का साइन है तो हम ये प्लस का साइन लगाते हैं. फिर क्या करा इन्होंने? फिर ये -3 को दे मल्टीप्लाइड विद -6. ठीक, इसको इन्होंने -6 यहाँ पे -3 है ना, एक ही बात है. -6 इंटू -3 करो या -3 इंटू -6 करो. ठीक है, तो यहाँ पर ये -3 आएगा. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर है? इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर ये A इंटू बी प्लस सी है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? A इंटू बी. ये प्लस है तो प्लस लगाया, फिर A इंटू सी करा. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेकिन इफ वी हैव नेगेटिव साइन हियर, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? A इंटू बी कर देंगे, फिर ये बीच में नेगेटिव आ जाएगा, फिर A इंटू सी कर देंगे. क्लियर है? ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. चलो नाउ लेट्स डू द डी पार्ट. अब हम इसका डी पार्ट करते हैं. D part we have -3 into 1 is equal to 1. दोनों को इक्वल करने के लिए क्या मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, और ऐसे नंबर्स का रिजल्ट क्या आएगा? वही नंबर आ जाएगा, है ना. नंबर इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर. आंसर क्या आएगा? वही नंबर आ जाएगा, तो -3 इसका आंसर आएगा. क्लियर है? लेकिन इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी.
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मतलब अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर अपनी पहचानी होता है, ठीक है, वो नंबर वही रहता है ना। -3 है, उसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, विल गेट द सेम रिजल्ट एज दैट नंबर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फाइन, चलो नाउ लेट्स डू द डी पार्ट। डी पार्ट वी हैव इतना बड़ा से एक नंबर है, ठीक है, इनटू 0। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना आंसर। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, 1 करोड़, 10 लाख, एनी नंबर, 1 4 6 9 8 4 3, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0, आंसर क्या आएगा? यू विल गेट द रिजल्ट एज 0। रिजल्ट 0 ही आएगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये किसकी प्रॉपर्टी है? 0 की प्रॉपर्टी है। इसको बोलेंगे हम, इसको प्रॉपर्टी ऑफ 0। वो क्या करता है? 0 कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसको 0 ही बना देता है। क्लियर है? चलो नाउ लेट्स डू द एफ पार्ट। अब हम एफ पार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, सपोज -3 इंटू 0 होगा तो क्या आंसर आएगा? अब भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। 3 इंटू 0 तो भी 0, -3 इंटू 0 तो भी 0, ठीक है। यही 0 की प्रॉपर्टी होती है। आप 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, नो मैटर व्हाट द नंबर इज, यू विल गेट द रिजल्ट एज 0, ठीक है। चलो नाउ वी विल डू द एफ पार्ट। Here in F part we have -24 into 25, this is equal to 25 into what? क्या मल्टीप्लाई करोगे? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? तो ये प्रॉपर्टी है अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी आपको लिखना है, ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे वी राइट -24। क्लियर है? सेम इज द केस इन जी पार्ट। जी पार्ट में भी यही है। वी हैव हियर -2 into 3, this is equal to 3 into क्या? -2। कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं अपना। नाउ हियर इन क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है आपको? यू हैव टू रीअरेंज द फॉलोइंग। इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन अपना सॉल्यूशन को थोड़ा इजी करते चलेंगे। वो कैसे इजी करेंगे हम? देखो ऐसा करते हैं, हम इसमें हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? 8 9 8 72, 9 1 9। कैसे करा? चलो ऐसे लिख के दिखाती हूँ। 18 इंटू 9 पहले करा, उसमें हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 9 8 72, 9 1 9 16। और देखो प्लस माइनस, 8 माइनस है, 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक। चलो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे हम -10, ठीक है। तो क्या करेंगे? किसी भी नंबर में अगर 10 को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं? एक 0 लगा देते हैं ना, ठीक है। और देखो माइनस माइनस प्लस आ जाता है साइन, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, ठीक। तो ये आंसर आ गया 16 20। तो हमने कैसे इसको रीअरेंज करा? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को अलग कर दिया, ठीक है। चलो नाउ वील फाइंड आउट वील सॉल्व द बी पार्ट। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। Here in the B part we have -20 into 7 into 9, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा इजी वे में, है ना। तो रीअरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को पहले एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अभी 20 को बाद में, 20 में क्योंकि 0 आ रहा है ना, तो ये लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इससे जो है इजी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 63, ठीक है। अब देखो 2 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, है ना। 2 3 6, 2 6 12। तो मैंने 63 को 2 से मल्टीप्लाई करा, इस 0 को लिख लिया यहाँ पर। ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग। और देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का साइन आ जाएगा। तो इजी हो गया ना मल्टीप्लिकेशन हमारा, बस जल्दी जल्दी हो रहा है।
वही मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट। अगर आप इन दोनों को भी पहले करते हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई गलत नहीं है, ठीक। लेकिन थोड़ा इजी करो, जिसमें जीरोस आते हैं ना नंबर्स में, उनको बाद में लो। चलो अब ये देखते हैं, वी हैव -1 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -5, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो इसे इन दोनों को कर लेते हैं, 1 को हटाते, 1 की कहानी खत्म करते हैं, है ना। 4 1 जा 4, देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई करती हूं मैं इन दोनों को, ठीक है। 5 6 आर 30, ठीक। या फिर रीअरेंज दिया हुआ है तो रीअरेंज ही करो, रुको और सिंपल कर लेते हैं। अब देखो 5 4 जा 20 होता है ना, ठीक है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यू हैव टू रीअरेंज, है ना। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लो जरा। इन दोनों को 5 4 जा 20, प्लस माइनस का साइन माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस लगता है, ठीक है। इनटू करना है -6, ठीक है। 6 2 जा 12, मैंने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया 12, और ये मैं 0 लगा दूंगी, ठीक है। माइनस 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 प्लस होता है, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 120। क्लियर है। चलो नाउ लेट्स डू द डी पार्ट। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। देखो जैसे साइन लगाना होता है, एक तो ये है कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन काउंट कर लो, अगर ऑड है तो माइनस लगेगा, अगर ये इवन है तो क्या लगाएंगे हम, प्लस, ठीक। दूसरा तरीका ऐसे भी होता है जो मुझे बहुत इजी लगता है, मैं हमेशा से वैसे ही करती हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इंटू माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा, ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। मुझको ये ज्यादा सिंपल लगता है कि मैंने माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस का साइन लगा दूंगी, ठीक है। जो आप लोग को इजी लगे आप वो कर लीजिए। अब करते हैं डी पार्ट। हियर वी हैव -40 इंटू 4 इंटू 125। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। उसमें हम ये -40 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 5, कितना आ गया, ये 500 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 4 5 जा 20, ठीक है। और देखो कितने 0, 1 2 3, 1 2 3, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक। चलो नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।